जय हिंद। दोस्तों, सफलता की कहानी सीरीज में आज मैं जिससे मिलवाने जा रहा हूं वो है रश्मि, जो एक साधारण गांव नदी साई और थाना इचागढ़, झारखंड का एक जिला है सरायकेला, वहीं से है। और गांव में रहते हुए एनटीए द्वारा आयोजित नीट और जेआरएफ की परीक्षा में इन्होंने शानदार सफलता प्राप्त की है। तो सबसे पहले आपको रश्मि बहुत बहुत बधाई। और धन्यवाद। रश्मि, आपने यह सफलता किस तरह पाई? जी सर, हम पहले मेरा नानी घर से शुरुआत किए थे पढ़ाई। मैट्रिक हुआ आदाडी में, फिर सिंघम कॉलेज में हुआ। बीए एमए करने के बाद हम आपके पास आए थे, फिर आपसे जुड़े। बिल्कुल। रश्मि, कोचिंग ज्वाइन करने से पहले और बाद में आपने अपने आप में क्या बदलाव देखा है? सर, कोचिंग ज्वाइन करने से पहले हमको कुछ हिंदी का ज्ञान नहीं था। बाद में आपके पास पढ़ते पढ़ते मुझे हिंदी का सब पता, जैसे परिस्थिति हो गया, हिंदी में किस तरह आदिकाल की परिस्थिति, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इस तरह मुझे ज्ञान आपके पास आने के बाद ही मिला था। इसका मुझे पूर्व ज्ञान नहीं, उतना बिल्कुल। अच्छा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि, एक सवाल और है कि खास करके जो गांव में महिलाएं रहती है, जो बच्चों को भी संभालती है, परिवार को भी संभालती है, आप भी एक गृहिणी के रूप में सब कुछ संभालते हुए किस तरह पढ़ाई किया, और उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहती हैं? सर, वो अपना काम करते हुए भी अपना सफलता प्राप्त कर सकती हैं। जैसे अभी आप हम काम करते हुए भी कर लिए, ऑनलाइन शिक्षा की वजह से, और आपके पास आने के बाद वो काम करते हुए भी कर सकती है। बिल्कुल। ऑनलाइन क्लास ने गांव और शहर की दूरियों को खत्म कर दिया है। खास करके मैं देखता हूं आज की शहर से ज्यादा गांव के बच्चे सफल हो रहे हैं। रश्मि जी, आप अपने क्लास के कोडिंग का किस प्रकार योगदान मानते हैं सफलता में? सर, कोडिंग से ही हम एग्जाम सेंटर में जिस तरह हम लोग कोडिंग से याद करते हैं, सीरियल वाइज डेट हो गया, उसका हम आसानी से वहां पर जाके उसका प्रभाव दिखता है, क्योंकि सब हम लोग को याद आ जाता है। जैसे एक याद आता है, उसके बाद एक एक करके याद आ जाता है सीरियल रूप से। और इस तरह डेट का भी कोडिंग से ही हम लोग को याद जिस तरह रहता है, वो सामान्य तरीके से नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उन नए छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी कहीं ना कहीं भटक रहे हैं अच्छे कोचिंग की तलाश में? कभी कभी वो सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं। भारतेंदु के जो अभी मैंने नाटक पढ़ा अंधेर नगरी, तो उसमें कहा भी गया है लोभ नहीं करना चाहिए, लेकिन सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं। उन छात्र और छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे आप? वो सस्ते में जरूर पड़ जाते हैं, लेकिन सर वो सफल इसीलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर हम लोग कुछ महंगा भी लगे तो हमें वो सफलता जरूर प्राप्त होगा, अगर वो आपसे जुड़ जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। रश्मि, एक सवाल और है, खास करके प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र को लेकर के। मैं देखता हूं कि अधिकतर छात्र और छात्राएं जो है, अगर वो प्रथम पत्र पर ध्यान देती है तो द्वितीय पत्र पर नहीं, द्वितीय पत्र पर ध्यान देती है तो प्रथम पत्र पर नहीं। ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों पत्र पर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जितना जरूरी है वो भी है। प्रथम पत्र भी जरूरी है और द्वितीय पत्र भी। द्वितीय पत्र जैसे दोनों में जैसे प्रथम पत्र में 50 क्वेश्चन है, तो द्वितीय पत्र में 100 क्वेश्चन है। तो अगर दोनों का मेंटेलिटी नहीं बना रहेगा ना, तो एक से नहीं संभव है। इसलिए बिल्कुल दोनों बिल्कुल। पत्र में जरूरी है। मतलब कि दोनों पत्र पर समान ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है, अपने जरूरी है। क्लास में हम लोग सैटरडे का एक क्लास है जिसमें हम जो 1 वीक पढ़ते हैं, सारे बच्चों से वो पूछा जाता है, उनका किस तरह सफलता में योगदान मानती है आप? उसमें सैटरडे क्लास में अगर हम लोग का बीच में गैप भी हो जाता है, तो वो हम लोग सैटरडे को पूरा कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाता है और वो पूरा भी हो जाता है। अगर किसी दिन छुट्टी भी हो जाए और वो रिवीजन हो जाए ना, तो दिमाग में और भी, क्योंकि एक बच्चा बोलता है उसमें, एक क्वेश्चन को दो चार बच्चा जब बोल जाता है तो ऑटोमेटिक है कि वो दिमाग में हम लोग का आ जाता है।
अगर भूल भी जाते तो प्रैक्टिस हो जाता है, तो इसीलिए बिल्कुल सैटरडे होना ही चाहिए, वो क्लास जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और है, खास करके जो बच्चे एक दो बार में असफल हो जाते हैं अच्छे गुरु के संपर्क के अभाव के कारण, या उनके मन में ये आ जाता है कि अब हमसे नहीं होगा, क्योंकि एनटीए धीरे धीरे अपने आप को सुधारता जा रहा है, उसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो वो बच्चे जो निराश हो गए हैं उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? निराश, पहले तो निराश नहीं, मतलब एक दो बार में नहीं भी हो तो निराश मत हो, अपना प्रयास बनाए रखे, और एग्जाम को मतलब करने का एक नया नया टेक्निक से वो एग्जाम में बैठे, सबसे पहले ये जरूरी है, क्योंकि वो अपना टेक्निक यूज कर रहे हैं, वो अपने आप को क्वेश्चन जिस तरह बढ़ा रहे हैं, उस तरह उसका भी तो एग्जाम में बैठ बैठ के उसका भी एक्सपीरियंस हो रहा है। इसीलिए एग्जाम में बैठे, और आपके पास जुड़ेंगे तो वो जरूर सफल हो जाएंगे, ये मेरे बिल्कुल लिए बिल्कुल। कहना कोई बहुत बहुत मतलब नहीं। धन्यवाद रश्मि। एक और है कि आप अपने सफलता में जो जो आपके सहायक हुए हैं, मार्गदर्शक हुए हैं, उनका जरूर नाम लीजिए। मेरे परिवार में सबसे पहले तो मेरे पति थे, और मेरे माता पिता, और मेरे परिवार के बाकी सदस्य भी मेरे इस सफलता में है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि, आपने समय निकाला, और जीवन में और तरक्की करो, और फिर से एक बार आपको इंटरव्यू देने का मौका मिले। मैं उन सारे दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि जो जीवन में ये सोच के बैठ गए हैं कि हमसे सफलता नहीं मिलेगी, एक बार आप 10 क्लास लेकर देखो। पूरे भारत का यह पहला कोचिंग सेंटर है जो मन भर फ्री क्लास देती है, और आप क्लास लेकर देखो, अगर आप में परिवर्तन ना आए तो आप कभी भी क्लास छोड़ सकते हो। और हमारी एक खासियत है कि हम अलग से डेमो क्लास नहीं देते हैं। बहुत सारे कोचिंग वाले क्या करते हैं कि वो अलग से डेमो क्लास देते हैं, ये इसलिए देते हैं कि उन टीचर का जो टॉपिक पर बेस्ट पकड़ होता है वही बताते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो क्लास चल रही है रेगुलर में, उसी में हम डेमो क्लास भी देते हैं। तो जो भी बच्चे सफलता चाहते हो, एक बार क्लास लेकर देखो। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि, आपने समय निकाला। तो आज के लिए इतना ही।